गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम 11th बायोलॉजी जो है उसका टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के प्रकार। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोशिकाएं जो है वो क्या होती हैं, उसके बारे में समान जानकारी थी। और आज पढ़ेंगे कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं और उनमें क्या अंतर होता है। तो देखिए बेटा, कोशिकाएं जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं, पढ़ा होगा आपने। एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसे असीम केंद्रकी कहा जाता है, और दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका जिसे सैसिम केंद्रकी कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के रूप में आज हमने एक जीवाणु कोशिका ली है, और यूकैरियोटिक कोशिका के रूप में हमने एक जंतु कोशिका ली है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं और उनमें अंतर क्या होता है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम अंतर देखते हैं। सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक शब्द है इसका अर्थ देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। प्रोकैरियोटिक शब्द दो शब्दों से बना है। एक तो होता है प्रो का मतलब होता है आदि, आदि यानी पुराना, या इसे आप कह सकते हैं अल्प विकसित। प्रो का मतलब होता है अल्प विकसित। और दूसरा शब्द है कैरियोन। कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक, यानी वे कोशिकाएं जिनका केंद्रक अल्प विकसित होता है वो कहलाएंगी प्रोकैरियोटिक कहलाती हैं। अब यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक जो शब्द है ये भी दो शब्दों से बना है। एक तो यू का मतलब होता है पूर्ण विकसित, और दूसरा शब्द है कैरियोन। कैरियोन जो है इसका अर्थ होता है केंद्रक। इसका अर्थ हुआ कि वे कोशिकाएं जिनका केंद्रक पूर्ण विकसित होता है वो क्या कहलाएंगी, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाएंगी। तो पहला तो अंतर हो गया, वे कोशिकाएं जिनका केंद्रक अल्प विकसित होता है प्रोकैरियोटिक कहलाएंगी, तथा वे कोशिकाएं जिनका केंद्रक पूर्ण विकसित होता है वो क्या कहलाएंगी, यूकैरियोटिक कहलाती हैं। दूसरा अंतर देखते हैं। दूसरा अंतर है केंद्रक झिल्ली का। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली क्या है कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनके आनुवांशिक पदार्थ के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, यानी उनका आनुवांशिक पदार्थ जो है वो कोशिका द्रव में नग्न अवस्था में पाया जाता है। और ऐसे केंद्रक को केंद्रकाभ यानी न्यूक्लियोइड कहा जाता है, जिसमें केंद्रिका जो है, न्यूक्लियोलस जो है ये अनुपस्थित होती है, केंद्रिका नहीं पाई जाती है, और आनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा अंतर यूकैरियोटिक में लेते हैं। यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं इनमें कोशिका जो है उसका केंद्रक एक झिल्ली के द्वारा आवृत होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है, यानी इनका आनुवांशिक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के द्वारा आवृत होता है। ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर देखिए, तीसरा अंतर है इनके आकार का। प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं ये सामान्यतः आकार में छोटी होती हैं, और यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं ये आकार में बड़ी होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में छोटी और यूकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी होती है। अगला अंतर लेते हैं नंबर 4। अगला अंतर है कोशिकांग का। कोशिकांग यानी कोशिका के जो अंग है, कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर यानी अंतःप्रद्रवी जालिका, लाइसोसोम और गोल्जिकाय जो है ये अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, लाइसोसोम और गोल्जिकाय क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, ये नहीं पाए जाते प्रोकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो ये सभी कोशिकांग जो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित हैं ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ईआर भी है, गोल्जिकाय भी है और लाइसोसोम भी इसमें उपस्थित होता है। तो ये 4 अंतर हो गए। 5वां अंतर लेते हैं इसमें। 5वां अंतर आता है श्वसन अंग।
प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनका श्वसन अंग मीजोसोम होता है। मीजोसोम जो है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का श्वसन अंग होता है। मीजोसोम जो है, जिसके बारे में आप अगले चैप्टर में बताएंगे आपको। मीजोसोम वास्तव में कोशिका झिल्ली का एक रूपांतरित भाग होता है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का श्वसन अंग होता है, जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसका श्वसन अंग जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये यूकैरियोटिक कोशिका जो है उसका श्वसन अंग होता है। तो ये 5 अंतर हो गए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। छठा अंतर देखते हैं। छठा अंतर आता है कसाब। कसाब या पक्षमाभ, सीलिया और फ्लैजिला। कसाब व पक्षमाभ प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होते हैं उनके कसाब और पक्षमाभ जो होते हैं उनकी आंतरिक संरचना 9+2 प्रकार की नहीं होती है। इनकी आंतरिक संरचना 9+2 प्रकार की नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो कसाब व पक्षमाभ पाए जाते हैं उनकी आंतरिक संरचना 9+2 प्रकार की होती है। ये छठा अंतर हो गया। सातवां अंतर देखते हैं इसमें। सातवां अंतर आता है विभाजन का। प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उनमें सरल विखंडन विधि द्वारा, सरल विखंडन विधि द्वारा विभाजन होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनमें विभाजन जो है ये समसूत्री प्रकार का भी होता है और अर्धसूत्री प्रकार का विभाजन भी इनमें पाया जाता है। समसूत्री भी मिलता है और अर्धसूत्री विभाजन भी इनमें पाया जाता है। आठवां अंतर जो है वो देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसमें ताराकाय सेंट्रियोल जो है ये अनुपस्थित होता है। ताराकाय प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ताराकाय यानी सेंट्रियोल जो है ये उपस्थित होता है। ये 8वां अंतर हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। 9वां अंतर देखते हैं कोशिका भित्ति का। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है ये कोशिका भित्ति जो है ये पेप्टिडोग्लाइकन जो है उसकी बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका जो होती है उसमें कोशिका भित्ति जो है ये अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है और यूकैरियोटिक में पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति जो है ये अनुपस्थित होती है। ठीक है, अगला अंतर 10वां अंतर की बात करें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो है उसका अभाव होता है। हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के आनुवांशिक पदार्थ में, जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उनके आनुवांशिक पदार्थ में हिस्टोन प्रोटीन जो है ये उपस्थित होती है। ये 10 अंतर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में। तो हम इन अंतर के आधार पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में विभेद कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही है और अगला जो अपना वीडियो आएगा उसमें आएगा प्लांट और एनिमल सेल्स, यानी पादप और कोशिका, पादप और जंतु कोशिकाएं क्या होती हैं। थैंक यू।